नमस्कार, गांव देहात कानून की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी तिवारी। आज हम आपको कानून के ही एक विशेषज्ञ से मिलवाएंगे और बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं कि चेक बाउंस हो जाता है, समय से भुगतान नहीं होता है और ऐसे मामले में जो गांव के लोग हैं वो स्ट्रगल करते हैं। और इस मामले पर एक अभी सुल्तानपुर जनपद में एक मुकदमा था। उस मुकदमे का जो है निर्णय कोर्ट का प्रकाश में आया है। इसमें करीब 6 साल पुराना मुकदमा था और उसमें एक चेक बाउंस हो जाता है और चेक बाउंस होने के बाद जो उसके आरोपी थे उनको सज़ा होती है। साथ ही साथ उस सज़ा के साथ साथ उसमें आप कह सकते हैं कि जुर्माना भी भरना पड़ता है। तो हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता रविवंश सिंह जी हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो बाउंस चेक हो जाते हैं उसका क्या मामला रहता है, ऐसे में कोर्ट से कैसे राहत मिलती है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो चेक बाउंस के मुकदमे होते हैं इसमें कैसे लाभ मिलता है पीड़ितों को? धन्यवाद अंजनी जी। चेक बाउंस में सबसे पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए कि उसके जो चेक हैं उस पर उसके हस्ताक्षर तो एक मिलान हो जाएं। दूसरा चीज़, चेक लेते समय विशेष ध्यान इस बात का होना चाहिए कि उसका आधार कार्ड ले लेना चाहिए, क्योंकि चेक में आईडी नहीं होती है और ना तो उसके पिता का नाम होता है। अगर आप चेक लेते समय आधार कार्ड नहीं ले रहे हैं तो आप ना तो उसको लीगल नोटिस दे पाएंगे और ना ही उसके खिलाफ कोई विधिक कार्यवाही कर पाएंगे, क्योंकि चेक ऐसे लोग देते हैं जो अमूमन हमसे कम परिचित होते हैं। ज़्यादा परिचित हैं या कम परिचित तो सही उनके हमको ना तो वल्दियत पता लग पाती है और ना उनके एड्रेस के बारे में जानकारी होती है। चेक मिलने के बाद उसको निश्चित पीरियड में, जैसे 3 मंथ टाइम है चेक पे, जिस डेट से इशू हो उस डेट से 3 महीने के अंदर बैंक में लगाना चाहिए। बैंक में लगाने पे जिस डेट को वो बाउंस हो और आपको सूचना मिले उस डेट से 15 दिन के अंदर उसको विधिक नोटिस देना चाहिए। 15 दिन में विधिक नोटिस देने के पश्चात 1 महीने के अंदर हमें न्यायालय में मुकदमा फाइल कर देना चाहिए। अगर विद इन टाइम हम नोटिस देकर मुकदमा फाइल कर देते हैं तो बहुत सेटल्ड ला 138 एनआई एक्ट है जो चेक ग्रहता को इतना अच्छा एक तरह से आप कह सकते हैं कि दे सकता है कि आपको चेक अगर उन्होंने दिया है तो ये माना जाएगा कि कर्जदार हैं, आपका पैसा उन्होंने लिया है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और लोगों में जानकारी का अभाव है चेक के बारे में। कई बार हम लोगों के पास ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनका टाइम पीरियड बीत जाता है, चेक वैलिड ही नहीं रहती है या चेक वैलिड है तो विद इन टाइम उन्होंने नोटिस नहीं दिया है। अभी हाल ही में एक मुकदमा ये डिसाइड हुआ धमौर थाने का था, वीरेंद्र पाठक बनाम जंग बहादुर, ये 2012 में फाइल हुआ। हालांकि इन टाइम पीरियड में काफी बार कोर्टें खाली रही। अगर हम ये कहें कि ये मुकदमा अधिकतम 2 वर्ष में फाइनल हुआ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इधर कोर्ट जो है ये चला है और इसमें इनके ऊपर 1 वर्ष की इनको सजा भी हुआ है जो इन्होंने समय पे भुगतान नहीं किया, और दूसरा अर्थदंड भी इनको लगा है। तो चेक का मुकदमा आदमी को 2-3 चीजें यही विशेष है कि विद इन टाइम करना चाहिए, डेट ऑफ इशू से 3 मंथ में नोटिस वो उसको लगाना होता है बैंक में, जिस डेट में बाउंस हो उस डेट से 15 दिन के अंदर उसको लीगल नोटिस देना होता है। लीगल नोटिस से 30 डेज में मुकदमा को फाइल करना चाहिए। अच्छा जी। तो इसमें जैसे अभी आपने बताया कि 3 महीने की ही वैलिडिटी रहती है, और ये जो अर्थदंड है ये कैसे निर्धारित होता है? कि अर्थदंड कोर्ट को 2 गुना करने तक का अधिकार है जी। अब वो कभी कभी 1.5 गुना कर देती है, कभी 2 गुना कर देती है। जो आपका मूल अमाउंट है उस पर उतना वो 2 गुना उसका भुगतान के लिए आदेशित करती है। अच्छा, चलिए इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना चाहिए जिनको चेक भुगतान करना रहता है, और उसके साथ साथ जो पीड़ित पक्ष रहता है? पीड़ित पक्ष को सब फिर वही एक चीज़ की महत्वपूर्ण ये है कि उस व्यक्ति का चेक के समय ही आधार कार्ड ले लें, जिससे उसके पिता का नाम, उसके निवास का सही आपको जानकारी हो सके, और जिस डेट से चेक इशू हो उस डेट से 3 महीने के अंदर उसको बैंक में भुगतान हेतु लगाना चाहिए। और भुगतान में यदि नहीं होता, बाउंस होता है चेक, इनसफिशिएंट बैलेंस या कोई अन्य रीजन जैसे है कि कभी कभी स्टॉप पेमेंट लगा देते हैं, कभी मिलान नहीं करता, तो इस स्थिति में 15 दिन के अंदर उसको विधिक नोटिस देना होता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।